नमस्ते भाइयों बहनों बच्चों दोस्तों फ्रेंड्स ब्रदर्स सिस्टर्स। आज मेरे एक पहचान के सज्जन हैं बॉम्बे में। तो मेरे वीडियो देख के मेरे से उनसे दोस्ती हो गई। तो उन्होंने कहा अंकल जी आपने कोई वीडियो नहीं बनाए, बहुत दिन हो गए। तो मैंने उनको कहा कि बेटा एक्सपीरियंसेस ही सब खत्म होने को आ गए हैं, तो इसके लिए मैं झूठे वीडियो तो नहीं बना सकता हूँ। फिर मैं सोच रहा था, सडनली मुझे दो छोटे एक्सपीरियंसेस याद आ गए। मैंने कहा बहुत दिन हो गए मैंने कुछ शेयर नहीं किया, आज शेयर करता हूँ। साईं बाबा को फूल बहुत पसंद है ऐसा मुझे लगता है। और कई बार साईं बाबा जो मैसेज है वो फ्लावर्स के थ्रू देते हैं। एंड इस चीज़ के लिए मेरे दो एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी रिसेंट बात है कि मैं साईं बाबा के मंदिर गया था। हमारे आनंदी में मंदिर है वहाँ। तो वहाँ जाके प्रे कर रहा था और बोल रहा था साईं बाबा आप मेरे से बहुत नाराज हैं। और मुझे ये फीलिंग बहुत दिन से आ रही थी कि साईं बाबा मेरे से नाराज हैं और पता नहीं किसी कारण से बहुत गुस्सा है, वो मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या किसी भी तरीके का कोई सिग्नल उनकी तरफ से मेरे को नहीं मिल रहा है। और बहुत ही मैं उदास था, सैड था। और मंदिर में दर्शन वगैरह लेके फिर मैं बाहर आया, रूटीन से गेट की तरफ से आया और गेट के लेफ्ट में गया। और लेफ्ट में जाके वहाँ पर कुछ बेगर लोग बैठे हुए थे। तो मैंने अपनी दक्षिणा उनको देने को गया। तो जब मैं दक्षिणा दे रहा था तो हमारे सर के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ था। तो ऊपर से कुछ मेरे सिर के ऊपर गिरा। तो सिर के ऊपर जब गिरा वो, तो मैंने देखा एक सफ़ेद कलर का ब्यूटीफुल फ्लावर मेरे सर के ऊपर गिरा। तो ये एक मुझे लगा कि अभी अभी मैं साईं बाबा से बात कर रहा था और अभी अभी उन्होंने एक फ्लावर मेरे सर पे गिरा के ये इंडिकेशन दिया है कि मैं तेरे से नाराज नहीं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ अभी भी और हमेशा तेरे साथ रहूँगा। इस तरीके से मेरे को एक इंस्टेंट जवाब साईं बाबा के थ्रू मिला। कुछ सालों के पहले की बात है, एक 5-6 साल पहले की बात है, 6 साल पहले की बात है। तो एक औरंगाबाद में मैं काम करता था, वहाँ पर एक बहुत हार्ड वर्किंग लड़की को मैंने अपना बेटी जैसा मान लिया था। एंड गांव की लड़की थी, तो उसको मैंने अपना बेटी जैसा मान लिया था। तो पुणे में एक सज्जन आए थे वहाँ, वो भी उस लड़की को जानते थे। तो उन्होंने मेरे कान भरने चालू कर दिए कि वो ऐसी है, वो वैसी है, वो अच्छी नहीं है, आप उसको सपोर्ट मत करो, ऐसा करो वैसा करो। कम से कम 2 दिन से वो मेरे को एक तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे थे। और मैं कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि वो सज्जन भी काफ़ी क्लोज थे मेरे। और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ कि उस बच्ची को सपोर्ट करके, क्या वाकई में वो अच्छी लड़की नहीं है, ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। तो सज्जन के साथ में मैं रात को करीब 10 बजे के करीब लास्ट आरती होती है, तो उस आरती के पहले मैं साईं बाबा टेम्पल गया। और फिर साईं बाबा से मैं बातें करने लगा, मैं बात करने लगा, साईं बाबा ये मैं कदम उठा रहा हूँ, बहुत बड़ा कदम है, मेरे को आगे चल के ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए या बुरा नहीं लगना चाहिए कि मैंने गलत इंसान का सपोर्ट किया है। यदि वो लड़की अच्छी है और सपोर्ट करने लायक है और उसको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मुझे कुछ आप इशारा दीजिए। नॉर्मली मैं उनसे बोलता हूँ कि वो पाँव में जो आपके फूल लगा हुआ है वो फूल मुझे दे दीजिए। और इतना प्रे करते करते लाइन में मैं जा रहा था और वहाँ गया। तो वहाँ जैसे ही गया तो वो पंडित जी ने मेरे को उनके जो एक पाँव जमीन पे रहता है, वो पाँव में से फूल निकाल के दिया। और फिर बोले रुको रुको, और रुकने को बोल के फिर वो जो पाँव वो पालती मार के बैठते हैं ना, तो उस पाँव में एक फूल था, वो भी निकाल के दिया। ये लीजिए दोनों फूल। तो ये दोनों फूल पाके मुझे एक एश्योरेंस मिल गया कि नहीं, ये डबल सिग्नल साईं बाबा ने मुझे दिया है कि वो बच्ची बहुत नेक इंसान है और ये जो सज्जन है गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो उस बच्ची को मैंने एक तरीके से अडॉप्ट कर लिया, मेरी डॉटर बना लिया।
एंड आज भी वो हमारे साथ है। एंड काफ़ी मतलब उसकी मैरिज हो गई है, तो काफ़ी इंडिपेंडेंट है। पर उसको सही टाइम पे सपोर्ट देने के कारण आज वो एक सक्सेसफुल इंजीनियर है। पढ़ लिख के वो इंजीनियर बन गई है, काम कर रही है, और साइड में साइड बिजनेस भी कर रही है, और प्रॉस्परस है एंड खुशहाल है। तो ये साईं बाबा का तरीका होता है कि हम उनको सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो कम से कम वो हमको किसी न किसी रूप से एक सिग्नल हमको जरूर दे देते हैं। और ऐसा आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि वो एक सिग्नल दे देते हैं, एक साइन दे देते हैं, वो साइन को हमें इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये दो छोटे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे साथ, कि बाबा हमारे मन की बात ध्यान से सुनते हैं और उसका इंस्टेंट रिप्लाई भी हमको दे देते हैं। इतना बोल के मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय साई राम, साई राम आप सबको बहुत ब्लेस करे और आप सबकी रक्षा करे।